तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए जो आपका पत्र लेखन का जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो पत्र लेखन का 5 अंक स्तरीय प्रश्न आता है उसके लिए आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन के बारे में बताएंगे, जो कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र बताएंगे जो आपको परीक्षा में कल पूछा जाएगा। और ये सभी पत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इन सभी प्रश्नों को जरूर देख ले, ताकि आप 5 नंबर यहाँ से पक्का कर सकते हैं। आपको तो पूरा का पूरा क्वेश्चन से आप नंबर ले आएंगे, लेकिन ग्रामर से जहाँ पे आपको 5 अंक स्तरीय 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको विज्ञापन, पत्र लेखन और निबंध के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और नंबर कम आ जाता है। इसलिए यह पत्र लेखन का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है कि अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे, ठीक ना। अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका रहेगा। हम लोग पहले लिखेंगे सेवा में, और देखिए ये आपका क्या होना चाहिए, सीधे लाइन में होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद अपने जो भी स्कूल के बारे में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किस स्कूल के प्रधानाचार्य के पास लिखना है, उसके बारे में लिखिएगा। या फिर अगर आपको स्कूल का नाम नहीं दिया रहे तो आप जो भी स्कूल का नाम जानते हैं उसी स्कूल का नाम लिखिएगा। जैसे कि हमने लिखा कि पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरियातू, और विषय क्या लिखा, तो विषय हमें यहीं से देख करके लिखना है। विषय यहाँ पे क्या बोला है कि अपने विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था हेतु, तो हम विषय में क्या लिखे कि पीने की पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक ना। हमने विषय कहाँ से लिया, तो हमने विषय प्रश्न से ही लिया, ठीक ना। फिर आगे हम लोग अपना समस्या का जिक्र करेंगे। समस्या में हम क्या बताएंगे कि महोदय, किससे बात कर रहे हैं, तो अपने प्रिंसिपल सर को हम कह रहे हैं कि महोदय मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूं और मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या को उठाना चाहता हूं, ठीक ना। बच्चा क्या कर रहा है कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूं और मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या को उठाना चाहता हूं। हमारे विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को बहुत अधिक परेशानी होती है। वर्तमान में हमारे विद्यालय में पीने की पानी के लिए केवल 1 या 2 ही नल हैं, ठीक ना। वर्तमान में हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए सिर्फ 1 या 2 ही नल हैं, जो अक्सर खराब रहते या पानी की आपूर्ति नहीं होती, इससे छात्रों को प्यासे रहना पड़ता है या फिर बाहर से पानी खरीदना पड़ता है, जो कि स्वाद के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक होता है। जो सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक ना। हम लोग क्या लिखेंगे कि आपके विद्यालय का मैं एक छात्र हूँ जहाँ पे पीने की पानी की बहुत अधिक समस्या है, और यहाँ पे बच्चों को, अभी गर्मी का सीजन आ गया है, तो बच्चों को पीने की पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है या फिर प्यासे रहना पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अतः अब आप निवेदन कीजिएगा। अभी आपने क्या बताया, समस्या बताया, उसके बाद आप अपना डिमांड बताइएगा। तो आप क्या लिखिएगा कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए, ठीक ना। 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए, जिससे छात्रों को कुछ राहत मिल सके, ठीक ना। यहाँ की बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है और नलों की जनसंख्या कम है, जिसके कारण पे मतलब बच्चों को पानी पीने में समस्या होती है। तो इस कार्य के लिए हम सभी छात्र क्या रहेंगे, आपका सदा आभारी रहेंगे। फिर आप नीचे में क्या लिखिएगा कि आपका विश्वासी छात्र, फिर अपना नाम जिक्र कीजिएगा, ठीक ना। हमने यहाँ पे लिखा सोनू कुमार, आप कक्षा दीजिएगा, रोल नंबर दे दीजिएगा, क्रमांक वगैरह ये सभी चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 5 अंक यहाँ से कोई नहीं काट सकता है, ठीक ना। पूरा का पूरा 5 अंक यहाँ से आपका आ ही जाएगा। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले और एक बार फिर से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास छात्रावास में स्थान के लिए एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक ना। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें छात्रावास का डिमांड किया जाए। तो हम क्या लिखेंगे फिर इसमें भी लिखने का सेम तरीका। पहला वही, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरियातू, हमने सिर्फ बरियातू का ही जिक्र किया है। फिर लिखेंगे विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय हमको प्रश्न से ही लेना है। विषय में क्या दिया हुआ है कि छात्रावास में स्थान के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया छात्रावास में स्थान के लिए आप एक आवेदन लिखे, तो विषय में वही लिखेंगे कि छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन पत्र, ठीक ना।
तो क्या लिखेंगे कि महोदय मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ और मैं वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं आपके समक्ष एक आवेदन पत्र लिखना चाहता हूँ कि मुझे छात्रावास में स्थान प्रदान किया जाए। तो आपको मान लीजिए आपको स्थान क्यों दिया जाएगा, आपका कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। तो लिखिएगा कि मेरे घर से विद्यालय की दूरी क्या है? बहुत अधिक दूर है, ठीक ना, और मुझे रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती, इससे मेरी शिक्षा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि आपका स्कूल जो है वो घर से काफ़ी दूर है, जिसके कारण से आपको आने जाने में समस्या हो रही है, ठीक ना। तो अगर आपको छात्रावास मिल जाता है तो क्या लिखेगा कि छात्रावास में स्थान प्राप्त करने से मुझे विद्यालय के निकट रहने का अवसर मिलेगा और मैं अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकूंगा। यानी कि जो आने जाने का जो समय लग रहा है वो समय का बचत होगा और पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं छात्रावास के नियमों का पालन करूंगा, यानी कि वहां का जो भी रूटीन है मैं उस रूटीन को फॉलो करूंगा और अपने अध्ययन से अच्छा प्रदर्शन करूंगा, ठीक ना। और फिर आप देखिए, जब तक आप भरोसा नहीं दिलाते हैं आपको छात्रावास में जगह नहीं मिलेगा। तो आप टीचर को क्या भरोसा दिलाइएगा? नीचे एक लाइन और जिक्र कीजिएगा कि महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे आवेदन पत्र पर विचार करेंगे और मुझे छात्रावास में स्थान जरूर प्रदान करेंगे, ठीक ना। धन्यवाद, आपका विश्वासी छात्र। फिर वही सेम रहेगा, आपका नाम, अपना क्लास और रोल नंबर का जिक्र जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और कोशिश कीजिएगा कि परीक्षा में जो क्वेश्चन में जो नाम, रोल नंबर, रोल कोड और विद्यालय का नाम दिया रहेगा वही लिखिएगा, ठीक ना। बाकी आप ऐसे ही अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो उस समय अपना नाम का जिक्र कीजिएगा। तो फिर से एक बार आप रीडिंग कर ले और एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर अगला प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपनी मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना करें, ठीक ना। यानी कि अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपना मासिक शुल्क यानी कि जो आपका फ़ी है उसे कम करने की प्रार्थना करें। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगा होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी, फॉर्म भरने का फ़ी, एडमिट कार्ड वगैरह का बहुत सारा फ़ी लिया जाता है, तो उसको कम करने का। आप अगर प्राइवेट स्कूल से हैं तो आपको और भी फ़ी लिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? फिर से वही जिक्र करेंगे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम। यहाँ पे आप स्कूल के बारे में बोला गया है तो ये फॉर्मेट हमेशा याद ही रखिएगा। और इस बार अधिकतर संभावना है कि आपको कि इस स्कूल से ही प्रधानाचार्य के पास ही पत्र के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो विषय में क्या लिखेंगे कि मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना, ठीक ना। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे प्रश्न में ही क्या लिखा गया है कि भैया अपना मासिक शुल्क कम करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। तो विषय में भी हम लोग क्या लिखेंगे? मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना। पूर्ण विराम दीजिएगा। फिर लिखेंगे कि महोदय मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ और मैं वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययन कर रहा हूँ। यानी कि वर्तमान समय में मैं कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है? बहुत अधिक खराब है और मेरे माता पिता को मेरी शिक्षा के लिए बहुत परेशानी होती है। मेरे परिवार की आय बहुत ही कम है, मेरा घर का इनकम क्या है? बहुत कम है और हमें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मेरा मासिक शुल्क कम किया जाए, यानी कि मेरा जो स्कूल फ़ी है उसको कम किया जाए ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई कर सकूं, ठीक ना। आप शिक्षक को क्या बता रहे हैं कि मेरा मासिक शुल्क कम किया जाए ताकि मेरे माता पिता को मेरी शिक्षा के लिए कम परेशानी हो और मैं पढ़ाई आसानी से कर पाऊँगा, ठीक ना। फिर लिखिएगा कि अतः, अब आप प्रार्थना कीजिएगा सर से, क्या बोलिएगा कि अतः मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करूंगा, ठीक ना। आप अगर मेरा फ़ी कम कर देते हैं तो मैं ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पे लगाऊंगा और माता पिता का भी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं, आपको भरोसा दिलवाता हूं कि मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करूंगा और विद्यालय का नाम क्या करूंगा? रोशन करूंगा, ठीक ना। तभी तो जाके टीचर आपका मासिक शुल्क कम करेंगे। फिर लिखिएगा कि महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे आवेदन पत्र पर एक बार जरूर विचार करेंगे और मेरा मासिक शुल्क
कम करेंगे, ठीक ना। फिर इसी के साथ आप लिखिएगा धन्यवाद, आपका विश्वासी नाम पता ये सब दे दीजिएगा ताकि आपका पूरा का पूरा अंक इससे आ जाए, ठीक ना। तो देखिए अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मेट से अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं ना तो आपको 5 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। यहाँ से आपका 5 नंबर एकदम फिक्स रखा गया है। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया है बच्चों कि अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपना अच्छा अभी तो हम लोग इसी पे बात किए हैं ना, मासिक शुल्क कम करने के विषय में ही बात की। चलिए फिर एक और प्रश्न है आपका कि जुर्माना माफ़, प्रश्न क्या है कि जुर्माना माफ़ कराने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे, यानी कि आप पे किसी प्रकार का कोई आप गलत काम किए हैं तो आपको दंड लगाया गया है, ठीक ना, कि 500 रुपया भरना पड़ेगा, 200 रुपया भरना पड़ेगा, 100 रुपया भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कोई दंड दिया गया, या फिर आप बहुत दिनों से क्लास नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको दंड लगाया गया है। तो आप क्या लिखिएगा, आप कि जुर्माना माफ़ करने के लिए क्या लिखिएगा कि सेवा में प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय बरियातू विषय जुर्माना माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक ना। किसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जुर्माना माफ़ करने के लिए। तो लिखेंगे कि जुर्माना माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र। क्या लिखेंगे कि महोदय मैं आपकी विद्यालय का एक छात्र हूं और मैं वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययन कर रहा हूं। मैं आपके समक्ष एक प्रार्थना पत्र लिखना चाहता हूं कि मुझ पर लगाया गया जुर्माना माफ़ किया जाए, ठीक ना। मुझ पर जो जुर्माना लगाया गया, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसे माफ़ किया जाए। मैंने अनजाने में विद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया था जिसके लिए मुझ पर जुर्माना लगाया गया था। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूं और आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में मैं विद्यालय के नियमों का पालन जरूर करूंगा। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे माता पिता को मुझ पर लगाया गया जुर्माना भरने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर लगाया गया जुर्माना माफ़ किया जाए, ठीक ना। महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार करेंगे और मुझ पर लगाया गया जुर्माना माफ़ जरूर करेंगे, ठीक ना। इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। इस तरह से जब आप पत्र को लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा अंक दिया जाएगा। फिर आप लीजिए क्या लिखिएगा कि धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप नाम लिखिएगा, नाम लिखा हुआ है जैसे राजेश कुमार कक्षा 10वीं, फिर रोल नंबर दे दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप निबंध पत्र अगर आप कल लिख करके आते हैं तो आपका 5 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। तो जिस तरह से आप पत्र देखिए उसी प्रकार से आप कमेंट कीजिए, आपके लिए हम विज्ञापन का भी और निबंध का भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।